चारों को सुन सुन के और सुनेंगे आप तो रो ही पड़ेंगे। बेटा इधर आइए एक मिनट, इधर। हाँ जरा एक मिनट इसे घुमाइए फोन को मेरी तरफ, फेसबुक चल रहा है। साथियों, सुबह की सभी साथियों को, उपासक उपासिकाओं सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं नारायण श्यामबिहार कॉलोनी के टंकी वाले पार्क से आप सब लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। पूर्व में विगत हम 1 साल से श्रद्धेय भिक्खु अमर ज्योति के सानिध्य में इस पार्क में जो है बुद्ध वंदना के माध्यम से जन जागरण अभियान को जो है शुरू किए हुए हैं, और उसी कड़ी में आज हमने एक नई शुरुआत की है। आज से हमने महिला संगीत के द्वारा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरा आप लोगों से विनती है कि इस कारवा को हमें घर घर तक, हर पार्क तक पहुंचाना है।
जय भीम नमोते। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जो भी प्रातः वेला में इस कार्यक्रम को देख रहे हो, आप सब लोगों से विनती है कि इस कार्यक्रम को, इस गीत संगीत के माध्यम से हम अपने शास्त्रा, हम अपने भगवान, हम अपने मुक्तिदाता को आज हम जो है शब्दों के माध्यम से, गीत के माध्यम से हम याद कर रहे हैं। तो जो भी साथी उपासक बंधु सुबह इस कार्यक्रम को देख रहे हो, उसको सभी से मेरा विनती है कि सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें, जिससे कि ये हमारे एक महिला संगीत घर घर तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को इससे प्रेरणा मिले जो है। और हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम हमारे समाज के हर कॉलोनी, हर बस्ती में, हर शहर में होना चाहिए। हमें अपने दिन की शुरुआत अपने महापुरुषों को, अपने भगवानों को, अपने मुक्तिदाताओं को याद करते हुए होनी चाहिए। आप सभी को सादर जय भीम। जो भी मेरा इस कार्यक्रम को देख रहे हो, मेरा सभी से विनती है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लगातार देखते रहिए, ये कार्यक्रम अभी और आगे चलेगा जो है। हाँ। मैं आप सब लोगों को श्याम विहार कॉलोनी, नारायण, आगरा, टंकीवाला पार्क से संबोधित कर रहा हूँ। इनके बाद भजन फिर कछु बच्चियों के होंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। तने कराए तेरा तेरे दुनिया में नाम कमायो भीम। तने कराए तेरा तेरे दुनिया में नाम कमायो भीम। तने कराए तेरा। आप सब लोग शादी ताली बजा के साथ दो आप सब।
आयो भीम तेने कराए त्याग रे दुनिया आयो भीम ने समाधान दिया बनवाए भीम समाधान दिया बनवाए रे दशमन सीता दिया रे दुनिया में रे दुश्मन की जातिया रे दुनिया मैं भीम तेने कराए त्याग रे दुनिया में नाम कमाया। जय भीम। बोलो जय भीम, जय भीम। अब मैं बच्चियों से कहूंगा एक एक करके वो खड़े होके भजन सुनाए। पहले अंजलि सुनाएगी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप साथ देना बस। एक साथ ही बोलो। बोलो बेटा, बिल्कुल। आप बैठ के बेटा, बैठ, जैसे तुझे सुविधा हो, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे तुम्हें। थोड़ा सा इधर आगे आ जा, आगे आ जा, यहाँ पे। आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बोलता है। बरसात बाबा सुख बरिसा, आंगने आंगने सुख बरिसा, बरसा बाबा सुख बरिसा, आंगने आंगने सुख बरिसा, चुन चुनी काटे नफरत के, प्यारे अमन का फूल खिला, बरसा बाबा सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा, से है कोई दुखी, मन से है कोई दुखी, हे प्रभु दया करो, मिल के सब हरे हो सुखी, हर पल मांगे यही दुआ, आंगने आंगने सुख बरसा, बरसा बाबा सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा, चुन चुनी काटे नफरत की, प्यारे अमन के बरसा बाबा सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा, वेद वेदिको मिटा तुम सकल संसार के, वेद वेदिको मिटा तुम सकल संसार से, नाम विकास मिलन के सारे प्यार से, मानव से मानव होना जुदा, आंगने आंगने सुख बरसा, भाई से भाई होना जुदा, आंगने आंगने सुख बरसा, बरसा बाबा सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा, चुन चुनी काटे प्यारे अमन के फूल खिला,
जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ। आप सभी को मेरा जय भीम मेरा नमो सभी बुद्धाय। साथियों से निवेदन है, जो भी साथी इस तुम कंटिन्यू बेटा, जो भी साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हो, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी अपने डालें कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। मिल जाएगी सारी संगत की झोली भर दो, फिर तो आप ही भर जाएगी। सारी संगत की झोली भर दो, फिर तो आप ही भर जाएगी। क्या मांगू मैं बाबा तुमसे, मुझे मांगना नहीं आता। क्या मांगू मैं बाबा तुमसे, मुझे मांगना नहीं आता। तन मन धन सब अर्पण कर दो, और कछु मैं नहीं चाहता। तन मन धन सब अर्पण कर दो, और कछु मैं नहीं चाहता। संत सुमिरन सत्संग में, सेवा सुमिरन और सत्संग में सारी उम्र निकल जाएगी। सारी संगत की झोली भर दो, मेरी तो आप ही भर जाएगी। सारी संगत की झोली भर दो, मेरी तो आप ही भर जाएगी। जग के तेरे रहम करम से, बाबा तेरे रहम करम से बिगड़ी बात समझ जाएगी। सारी संगत की झोली भर दो, मेरी तो आप ही भर जाएगी। जग के दार निहारे बाबा तेरे हाथ में डोरी है। जग के दार निहारे बाबा तेरे हाथ में डोरी है। बीच भंवर में नैया मेरी ये डूबन को हो रही है। बीच भंवर में नैया मेरी ये डूबन को हो रही है। हाथ लगा दो बाबा प्यारे, हाथ लगा दो बाबा प्यारे, पल्ली पार उतर जाएगी। सारी संगत की झोली भर दो, मेरी तो आप ही भर जाएगी। सारी संगत की झोली भर दो, मेरी तो आप ही भर जाएगी। बाबा तेरे रहम करम से बात समझ जाएगी। सारी संगत की झोली भर दो, मेरी तो आप ही भर जाएगी। हर समय तेरा ध्यान करूं और मगन रहूं तेरे चरणों में। हर समय तेरा ध्यान करूं और मगन रहूं तेरे चरणों में। ऐसी मेहर करो मेरे बाबा, दुखी रहूं नादा तन में। ऐसी मेहर करो मेरे बाबा, दुखी रहूं नादा तन में। देवी नौता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साध साध साध। सर्वप्रथम मेरा बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन। जय भीम नमो बुद्धाय। ये भजन इस पर आधारित है कि अगर भीम हमारी जिंदगी में नहीं आते तो क्या होता। बेटा खोल के रख लो, अगर कहीं भूल हो ना तो तुरंत वो कर लेना है, बीच में वो क्लोज नहीं हो, कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसा। अगर बाबा नाते, अगर भीम नाते, हम अनपढ़ ही रह जाते। अगर बाबा नाते, अगर भीम नाते, किसको हम दर्द बताते।
अगर भीम नाते, अगर बाबा नाते, हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम आगे बढ़ नहीं पाते। अगर पावन आते, अगर भीम नाते, हमें दुश्मन बहुत सताते, हमें दुश्मन बहुत सताते। अगर पावन आते, अगर भीम नाते, हमें कौन राह बताते, हमें कौन राह बताते। अगर भीम नाते, अगर बाबा नाते, हम सब सम्मान पाते, हम सब सम्मान पाते। अगर बाबा नाते, अगर भीम नाते, बीत जाता जीवन रोते रोते, बीत जाता जीवन रोते रोते। अगर बाबा नाते, अगर भीम नाते, मर जाते मैं लाडोते डोते, मर जाते मैं लाडोते डोते। अगर भीम नाते, अगर बाबा नाते, सदियों से अछूत रह जाते, सदियों से अछूत रह जाते। अगर बाबा नाते, अगर भीम नाते, ज्ञान में रहते सोते, ज्ञान में रहते सोते। अगर भीम नाते, अगर नाते, बेगारी करते, बेगारी करते। अगर भीम नाते, अगर बाबा नाते, नहीं बंगले कोठे होते। अगर भीम नाते, नहीं बंगले कोठे होते। अगर बाबा नाते, अगर भीम नाते। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखो, बेटी ने गाना गाया है, अगर बाबा न आते तो महिला ढूंढो के मर जाते, अगर बाबा न आते तो हम अनपढ़ ही रह जाते। तो देखिए, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। बाबा साहब ने ही हमको आजादी दिलाई है, खाने का, पहनने का, रहने का सब अधिकार दिलाया है। अगर यानी एक और गाना गाया था, बाबा साहब न होते, भूल गई। अच्छा हाँ,
बाबा साहब ने देखिए महिलाओं के लिए अपना अधिकार भी त्यागा था, क्योंकि लोग अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने महिला कानून मंत्री बनाया था। तो कानून मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा ले लिया, त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि मनवादियों के हाथ में सारा संगठन था, सारे काम थे उनके, तो वो नहीं दे रहे थे। अब उन महिलाओं में हम ही महिलाएं नहीं है, दलित ही महिलाएं नहीं है, और महिलाएं उनकी भी हैं, हर कास्ट की, ठाकुरों की, पंडितों की, ब्राह्मणों की, उनकी भी महिलाओं को अधिकार नहीं था। बस उनकी महिलाओं को उनको जब वो बड़ी छोटी होती थी तो उन पर अधिकार उनके पिता का था, बड़ी हो जाती थी तो भाई का अधिकार था, शादी हो जाती थी तो उन पर उनका पति का अधिकार था, फिर शादी होने के बाद बूढ़ी हो जाती थी तो बेटा का अधिकार था। बताइए, सारे कार्य 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, सबको खाना पीना सब कुछ देती है, और अधिकार पुरुषों का ही है ना। ये बात बाबा साहब ने सुनी और समझी तो हम सबको अधिकार दिलाया। अच्छा, अधिकार भी मिल गया तो उस पर अब देखिए, पहली यानी इंदिरा गांधी, पहले इंदिरा गांधी को ही अधिकार मिला, उनकी ही समाज की महिलाएं थी, हमको फिर भी नहीं। अब हमारे पास सब अधिकार हैं, अब अधिकार हैं पर मिलेंगे कैसे? नियम से, कानून से। हम अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं रहे हैं तो अधिकार कहाँ से मिले? मैं खुद एक संस्था में जॉब करती थी, तो उस संस्था में जॉब करती थी, अवार्ड की थी, और उसमें पोलियो ही पिलाते थे, महिला को सुख सुविधा दिलाते थे। तो पोलियो की जैसे आंगनवाड़ी वाली थी, तो उसमें सारी हाई कास्ट की महिलाएं थी, तो वो आती थी और उनकी मीटिंग होती, हम भी बैठे रहते थे। पर हम लोग क्या, पोलियो पिलाने वाले और वो आंगनवाड़ी वाली थी, तो वो चारों पांचों इकट्ठी हो गए। जब बंजी की सरकार थी, लो मायावती हमारे लिए क्या कर रही है, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, यानी किया है तो दलितों के लिए किया है। तो देखिए, वो आज भी कोसती हैं, सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं फिर भी कोसती हैं, और हमारी जो अनपढ़ अनजान महिलाएं वो भी कोसती हैं बाबा साहब को। क्यों कोसती हैं? कोई भी कार्य में खाना मेरे पास सब रखा हुआ है, जब तक खाना तोड़ के मैं मुंह में नहीं दूंगी तब तक स्वाद कैसे चखूंगी मैं, और स्वाद के साथ साथ मेरा पेट कैसे भरेगा? तो स्वाद भी चखना है और पेट भी भरना है, यानी। अब एक बात और कहूंगी, यानी महिला, एक कहानी है छोटी सी हमारी। जैसे एक बस्ती है छोटी सी, उस बस्ती में पंडित हाई कास्ट वालों थोड़े ही परिवार थे, सारे परिवार दलितों के थे, पर वो पंचायत करते थे। उस समय उन लोग क्या प्रोग्राम बनाते थे कि एक जैसे बाबा आ गया तो बोलता है कि आज पांच राशियों पर और प्रकोप है, राशियों पर 5 राशियों पर प्रकोप है। अब ये प्रकोप कैसे हटेगा? तो अरे इस गांव में अकाल पड़ने वाला है और इसका कुछ समाधान करो। तो गांव में हल्ला मचा के वो चला गया। अब गांव की महिलाएं पुरुष से कहती हैं, पुरुष कहते हैं, मीटिंग बैठती है तो वो कहते हैं, अरे कोई महापुरुष आए थे और हमारे गांव को संकेत दे के गए हैं, इस बात का हम समाधान करें। अब वो समाधान कैसे होता है? वो समाधान गांव का पंडित होता है, उससे समाधान पूछते हैं, तो पंडित बोलता है, नहीं भाई, ये समाधान मेरे बस का नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रकोप है। तो अब जैसे गांव से और भीतर गए आगरा में, आगरा का पंडित बोला, नहीं, इसका समाधान मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो और बड़ा पंडित करेगा। तो चलो भाई, फिर धीरे धीरे 1 या 2 व्यक्ति रह गए। अब जैसे दिल्ली जाएंगे तो खर्चा पड़ेगा, अब गए वहां और वहां पंडित से पूछा तो पंडित सब एक दूसरे की लड़ी बनी हुई थी। तो वहां का पंडित कहता है, ठीक है, एक ऐसी राशि है, उस राशि की बेटी को देवदासी बनाया जाएगा,
तो उस तब यानी प्रकोप हटेगा यहाँ से। तो उन्होंने आके पूरे गांव में डंगा पिटवा दिया। सारे गांव के जैसे हम लोग बैठे हुए ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे, महिला भी बैठी थी, पुरुष भी बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे। उसमें एक जिसकी बेटी जवान हो रही है उसके पिता का नाम, उसकी बेटी का नाम और राशि द्वारा बुलाएगा कि इस बेटी को देवदासी बनाया जाएगा। जब हमारा सुधार होगा, हमारे गांव का प्रकोप हटेगा और बहुत बड़ा होगा। ठीक, अब उसका पिता जानता है, समाज बैठी हुई है सारी जानती है कि इस बेटी को देवदासी बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर भी उस बेटी को, क्योंकि ब्राह्मण पंडितों का शासन था, ब्राह्मण पंडित उसके पंचायत करने वाले थे, तो उस लड़की को देवदासी बनाया गया। पहले गांव से बाहर मंदिर थे, गांव में आज भी है, गांव से बाहर मंदिर थे और उस मंदिर में ले जाके उस बेटी को शादी कर दी। चाहे मूर्ति हनुमान की हो, चाहे मूर्ति राम की हो, चाहे मूर्ति दुर्गे की हो, पत्थर किसी का हो, उस पत्थर के साथ शादी कर दी। अब उसे कहा कि आप बेटी तेरा यही ससुराल है, यही तेरा पति है और यही तेरा घर है, इसी मंदिर में रहना। बेटी उसी मंदिर में रहती है। अब रात के अंधेरे में मनवादियों के लड़के आते हैं, उस लड़की के साथ गलत व्यवहार करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, क्या पता क्या थे। अब उस लड़की अगर कच्ची है, कच्ची उम्र की है और नहीं झेल पाती है तो वो मर जाती है तो उसे मंदिर से निकाल के और बेहद जंगल में फेंक दिया जाता है और गांव में हल्ला मचा दिया जाता है कि उस लड़की ने डर की वजह से गेट खोल दिया तो उसे शेर खींच ले गया, यानी जानवर खींच ले गया, तो वो लड़की जान से गई। अगर वो लड़की हिम्मत वाली है, ताकतवर है, तो उनके इस प्रकोप को झेलती है। गांव वाले नहीं झेलते हैं, इस प्रकोप को वो बेटी झेलती है, झेलती रहती है। फिर वो बेटी गर्भवती बनती है। जब उसका पेट चमकने लगता है तो अब कहाँ जाएगा ये पाप। तो गांव में उस लड़की को मंदिर से निकाल के और गांव में कहते ये लड़की कुलटा है, कुलच्छनी है, ये लड़की कुलटा कुलच्छनी है, इसको इसने मंदिर अपवित्र कर दिया, ये मंदिर में रहने लायक नहीं है। उस मंदिर से निकाल दिया जाता है। अब उसका बच्चा पैदा होता है, किसका नाम दिया जाए? उस बच्चे को हरिजन, यानी ये हरि का बच्चा है। और बनते जी बोलते हैं एक गोला का नाम और दिया जाता है, यानी कोई जात नहीं, बीच का गोला है। गोला गोली, बेटा को गोला, बेटी को गोली, उसका पिता का नाम नहीं। अब बताओ उस बेटी का क्या जिंदगी है, क्या भविष्य है, कौन उससे शादी करेगा? ये मनवादी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा करते थे। अब ये कहानी मैंने पढ़ी और सुनी तो मैं तो एकदम चकित रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है। फिर मैंने दोबारा पढ़ी। पढ़ने के बाद यानी जैसे बंदे जी हैं और कश्यप जी हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ये होता था, ऐसा होता था, और ये आपने पढ़ी है वो सत्य है। अब देखिए दीदी, ये कहानी दिल हिलाने वाली बात है कि नहीं है? अब ये हम सबको इतना अधिकार दे दिया। बाबा साहब को स्वयं स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था, अब हमको अधिकार है पढ़ने का। अब पढ़ के साहब डिप्टी कलेक्टर बन गए, जज बन गए, वकील बन गए और भी अन्य पदों पर पहुंच गए, पर वो कोई किसी को नहीं समझता। बहुत से तो मैंने अपनी ही समाज में, अदर समाज में नहीं, अपनी समाज में मैंने ऐसे जेंट्स देखे हैं कि वो बाबा साहब को मानते ही नहीं। उनकी महिलाएं कहती हैं कि मेरे को तो दुर्गा ने दिया है, मेरे को तो गणेश ने दिया है। आपको दुर्गा ने दिया है, गणेश ने दिया है, तो ये बाबा साहब ने क्या किया है? इसको तो पलट के देखो किसने दिया है। तो आज भी वो अंधविश्वास में है। तो अच्छा, एक और बात, जिसका पेट भरा हुआ है। समय हो गया, समीक्षा करो। टाइम केवल 6 मिनट रह गए, केवल 6 मिनट रह गई बस। उनको बच्चियों को दे दो, लड़कियों को दे दो, उनको पीछे।
गाएगी नहीं, ये बोलेगी। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दौलत मिली इसी को तो वह धनवान बन गया। दौलत मिली इसी को तो वह धनवान बन गया। ताकत मिली इसी को तो वह पहलवान बन गया। ताकत मिली इसी को तो वह पहलवान बन गया। मैं खुश नसीब हूँ इस जहां में, मुझे भीम जी मिल गए और मैं इंसान बन गया। आप सभी मेरे जय भीम नमो बुद्धाय। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया बात कही है थोड़े शब्दों में, और बेटी बहुत कुछ कह गई। आइए आइए, ठेकेदार जी कह रहे हैं एक गाना मेरे दे दो भाई साहब। हमें हो गया। चल बोल 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 बेटा। सबको मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। ना ईश्वर ना अल्लाह और ना ही राम, जब गुलाम था मेरा समाज से काम न आया कोई भगवान। दिलाने हम सबको सम्मान एक ही जेल जन्माता भीम राव था जिसका नाम। जय भीम नमो बुद्धाय। थोड़े से इतने आ जाओ, वो एयर कटेगी, इतने आ जाओ। देखो थोड़े जरूर दो, चलो। हेलो, तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए, पंते जी को वंदनामी और उपासकों उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा के बाद काशी राम आए, इन्हें फार्मूला दया चला। बाई से मायावती मुख्यमंत्री दई बना। बाबा चले गए परम धाम, भारत मोए उड़ उड़ खावे रे। बाबा चले गए परम धाम, भारत मोए उड़ उड़ खावे रे। चले गए परम धाम, भारत मोए उड़ उड़ खावे रे। जब से बाबा गए मेरे भाई, हम लोगन की आफत आई। मामा से बाबा गए मेरे भाई, हम लोगन की आफत आई। बाबा मारो करे न कोई काम, भारत मोए उड़ी उड़ी खावे रे। बाबा चले गए परमधाम, भारत मोए उड़ी उड़ी खावे रे। बाबा चले गए परमधाम, भारत मोए उड़ी उड़ी खावे रे। अरे जब से बाबा गए मेरे भाई, अरे अब ऐसी सरकार आई, फैक्ट्री सब बंद कराई। बाबा मेरे मिले न कोई काम, भारत मोड़े उड़े खावे रे। ओ बाबा चले गए परमधाम, भारत मोड़े उड़े खावे रे। ओ बाबा चले गए परमधाम, भारत मोड़े उड़े खावे रे। लड़कियों को स्कूल खुलाई, औरत कल्पन को बेमान बढ़ाई। बाबा मेरे नारियल सम्मान, भारत मोए उड़े उड़े खावे रे। तो बाबा चले गए परमधाम, भारत मोए उड़े उड़े खावे रे। तो बाबा चले गए परमधाम, भारत मोए उड़े उड़े खावे रे। अरे जब से बाबा गए मेरे भाई, हम लोगन की आफत आई। बाबा मेरे मिले न कोई काम, भारत मोए उड़े उड़े खावे रे। वो बाबा चले गए परमधाम, भारत मोए उड़े उड़े खावे।
देश रहे घबराई। बाबा मेरे सूख चले सब प्राण, भारत मोरे उड़ उड़ खावे। ओ बाबा मेरे ऊख चले सब प्राण, भारत मोरे उड़ उड़ खावे। ओ बाबा चले गए परम धाम, भारत मोरे उड़ उड़ खावे। एक मिनट वकील साहब, आप संबोधित कीजिए कि आज विशेष सत्र रखा गया महिलाओं के लिए और लगातार आप लाइव रहे। हर दिन हम सुबह 6 बजे शुरुआत करते हैं माननीय बंती जी के सानिध्य में और जगह का नहीं। अब माइक ले लो आप, जो एक मिनट नहीं, पब्लिक को नहीं करना है, आपको मेरे को करना है। तो मानो साथियों, मैं अम्बेडकर पार्क श्याम विहार नवाज से बोल रहा हूँ। यहाँ पूज्य बनते अमर ज्योति जी की सानिध्य में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की देशना के साथ साथ हम श्रवण संस्कृति का विकास कर रहे हैं, जिसमें हमारे बुद्धिजीवी युवक और भाई बहन उपस्थित होते हैं। साथ में हमारी माता और बहनें भी उपस्थित होती हैं, जो अपने संगीत के माध्यम से हमारे कल्चर का निर्माण कर रही हैं, विकास कर रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से सबका दिन का शुभारंभ होता है। समय 6 बजे से 7 बजे तक रहता है। मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, आसपास के लोग नियमित रूप से 6 से 7 इस प्रोग्राम में आया करें और जो लोग देख रहे हैं वो प्रसारित करें कि ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, तो अपने क्षेत्रीय पंचायत घरों पर, पार्कों पर नियमित रूप से कल्चर निर्माण के लिए, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए माता बहनों के सहयोग से इस देश के बौद्धमय बनाने के लिए पहल करें। सभी को मैं इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि पार्क हम सभी का है, आप सभी के लिए समर्पित है। उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगा जिनके सौजन्य से, सहयोग से इस पार्क को इतना रमणीक, इतना विकसित बनाया गया है। लेकिन इसका सौंदर्य बना रहे, इसके लिए मैं ये कहूंगा कि एक दान पत्र यहाँ रखा जाएगा, एक छोटा सा डिब्बा ला करके, और उसका ताला लगा करके एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जो उसे रखेगा, बाकी चाबी किसी और पर होगी। वो खुलेगा कम से कम 4 या 5 आदमियों के बीच में। सुबह वंदना के समय पर, त्याग के नाम पर, दान के नाम पर उसमें 1 रुपया, 2 रुपए, जितनी श्रद्धा हो उसे नियमित डालेंगे। उसे डालने से जो भी पैसा कलेक्शन होगा महीने में एक बार खोला जाएगा, इस पार्क के सौंदर्यीकरण पर खर्च किया जाएगा। क्योंकि उस समय हमारे भिक्खु संघ आया था, यहाँ कुछ जब खाते हैं पीते हैं तो कागज भी गिरते हैं, उन्हें उठाने के लिए लोग अपमान महसूस करते हैं, वो पैसा सफाई कर्मचारी को दिया जाएगा। इसकी नियमित सफाई होती रहे, स्वच्छता रहे। इसके लिए केवल 1-1 रुपए दान से भी, ये नहीं है रोजाना आपको 1 रुपए देना है। जब आपकी श्रद्धा हो उसमें वंदना के नाम पर 1 रुपए डाल दें, 2 रुपए डाल दें, महीने में इतना हो जाएगा कि इसका सौंदर्य बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कार्यक्रम को आज